हाय गाइस, सब लोग ठीक ठाक हैं ना? चलिए, बहुत अच्छा। मैं आप लोगों को टॉपिक ले जा रहा था। मैंने बताया था आप लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को। बताइए उन्हें कि सर लाइव आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पिछड़ रहे हैं, बहुत सारे। उन्हें संपर्क करवाइए और संपर्क करवाने के बाद उन्हें सब्सक्राइब करवा के बेल बटन दबाने बोलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो शेयर करूं तो उन तक तुरंत पहुंच जाए। और आप भी करें और लोगों को भी बताएं। मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी 2-3 दिन तो अभी सिंपल बेस चल रहा हूं, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं दे रहा हूं, मात्र 25 मिनट्स के भीतर ही, ताकि आपको महसूस ना हो। घर बैठे ही पढ़ सकते हैं कहीं भी। और इंग्लिश एक प्रकार का भाषा है, वो आप जानते हैं। इंग्लिश इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी लर्नड। अंग्रेजी एक प्रकार का भाषा है जिसको सीखा जा सकता है। लेकिन मैंने बताया था कि इंग्लिश को आप लैंग्वेज ना मानकर एक मैजिक मान लीजिए। अगर मैजिक मानते हैं, सीख जाइएगा। मैजिक, जस्ट लाइक अ मैजिक। तो आइए, मैजिक में हम लोग सीख रहे थे। पहले भी सेंटेंस अरेंजमेंट सीख रहे थे। सेंटेंस अरेंजमेंट टेंस के लिए मैं बता रहा था। टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो यानी दो वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें मैंने बता दिया था। और इसको सीखना है कैसे, तो सबके बारे में एक फंडामेंटल पॉइंट यानी एक बेसिक कंसेप्ट्स दे रहा था। पहले सब्जेक्ट के बारे में बताया, कैसे पकड़ें, कैसे उसको कैच करें। दूसरा, मैंने वर्ब के बारे में शुरुआत की थी। वर्ब का फर्स्ट वीडियो डाला हूँ, उसको देखिए एंजॉय के साथ। और कल सोमवार नहीं, मंगल से बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट के साथ, फुल कॉमेडी के साथ शुरू होऊंगा। और साथ ही साथ जो मेरा पहलू है, पहली प्राथमिकता जो आप लोग जानते हैं, वर्ड पावर, वोकैब तो सुनूंगा ही। मैं पहले ही बता दिया हूँ, पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। और दूसरी बात, मोटिवेट तो करते रहूँगा। मोटिवेट हमेशा शुरू में ही कर देंगे। आप लोगों को 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए रहेगा, ताकि आपका माइंड कंट्रोल रहे। तो आइए, मैजिक गुरु में आपका स्वागत है। मैजिक कैसे देखना है, सेंटेंस अरेंजमेंट, मैंने सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को जानकारी दी, एक ओके हो गया। वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, अभी ओके नहीं है, चल रहा है। तो आइए, चल रहा है लेकिन आप लोगों को दौड़ना है। अंग्रेजी को मैजिक मानने में बोला हूँ। केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप, अगर केमिस्ट्री थ्योरी लिखाई जाती है समझ में कम आती है, लेकिन जब उसी को मैजिक के माध्यम से जाता है तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। बस उसी तरह से आपको देखना है। जस्ट लाइक मैं मैजिक दिखा रहा हूँ, देखिए। शायद गया था आप लोग को वर्ब का डिफिनेशन दिया था, वर्ब बताया था। वर्ब कुछ नहीं है, एकदम ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन या ज़्यादा बड़ा तार्किक नहीं बनाना। हर चीज़ को ऐसा बनाना है कि वो कम शब्दों में हमारी भाषा, हमारी विचार दूसरे के पास व्यक्त कर सकते हैं और समझ जाए। मैंने तो यही बताया था वर्ब के बारे में यहाँ, कि वर्ब क्या है। वर्ब इज द डिस्क्राइबर है ऑफ डूइंग और बीइंग समथिंग। यही बताया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ लेंदी नहीं, एकदम ज़्यादा कचरा नहीं बनाना है। इंग्लिश को कचरा बनाइएगा, इंग्लिश आउट ऑफ माइंड होगा। इंग्लिश को आउट ऑफ माइंड नहीं करना है। मैंने बताया था आप लोग को वर्ब को मैंने 2 भागों में बांटकर बताया था। वर्ब का टाइप्स बताया था, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया था मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया था, कहानी बताया था कि एक मम्मी है, एक पापा है। सॉरी, एक पापा है, एक मम्मी है, ये बताया था। इसको मेन वर्ब को फादर और ऑक्सिलरी वर्ब को मदर। मैंने बताया था कहानी में आप लोग को कि मान लो आपका घर है
तो घर में, आपका घर है तो घर में सभी चीज़ों का संचालन करने वाला कौन होता है, हेड कौन होता है, तो मेन वर्ब होता है, यानी फादर होते हैं। यानी अगर कोई भी वाक आए, वाक यानी कोई भी सेंटेंस, जस्ट लाइक अ फैमिली, उसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक वर्ड को मैंने मेंबर बना दिया, उसमें 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर भी हो सकते हैं। मिनिमम तो फैमिली में 2 मेंबर तो होना ज़रूरी है। और सेंटेंस समझ सकते हैं, एक सेंटेंस कम से कम 2 वर्ड्स होना ज़रूरी है। जैसे कैसे, रामिट्स है ना गाइस, 2 मेंबर वाला फैमिली है, यानी 2 शब्दों वाला सेंटेंस है कि नहीं। अधिक हो सकते हैं, 56 परिवार वाला भी फैमिली होता है, हो सकता है, क्यों नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने सेंटेंस को क्या मान लिया, फैमिली। अब फैमिली का हेड कौन होता है, तो पापा होते हैं ना। अगर पापा होते हैं, जैसे राम, इट्स अ मैंगो, इसमें मेन वर्ब के रूप में कौन है, इट्स। अब दोनों साथ रहता तो कंफ्यूजन होता है, मेन वर्ब अब एक्चुअली वर्ब, ये मेन वर्ब है, एक्चुअली है ना। जैसे राधा इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए इसमें समझना है, मैंने बताया कि परिवार का हेड पापा को मान ले, पापा यानी मेन वर्ब, ऑटोमेटिकली ये एक्चुअली वर्ब है। लेकिन मैंने कल कहानी बताया कि अगर आपके परिवार में जो हेड हैं वो कहीं चले जाएं, अंकल के शादी में, बुआ की शादी में, किसी के शादी में चले जाए, बराती चले गए, तिलक चले, कहीं चले गए घूमने के लिए, तो अब बताए उस परिवार का हेड कौन बन जाएगा, मम्मी बन जाते हैं। इसका मतलब एक्चुअली वर्ब हेड बन जाता है। अगर ए नहीं आएगा तो एक्चुअली वर्ब मेन वर्ब बन जाएगा। ए मैंने बताया था। देखिए यहाँ, राधा इज अ टीचर। अब देखिए, अगर मेन वर्ब पापा आए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली है कि एक्चुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होगा। हेल्पिंग वर्ब कल आए, हेल्पिंग वर्ब उसी को कहते हैं, समझा दिए थे वीडियो में, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, राधा इज अ टीचर, है ना। अब टीचर है कौन, राधा है। अब यहाँ वर्ब का काम कौन कर रहा, इज। अब यहाँ इज, अब आपको सोचना है कि इज कौन, एक्चुअली है या मेन वर्ब। तो बहुत उसको एक्चुअली बोलते हैं, नहीं, यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पापा गायब हैं, मम्मी मेन बन गए हैं। बस यहाँ आपने देख लिया था। अब देखिए कुछ नए तरकीब, नई जानकारी, नई लॉजिक, नई मैजिक तो आई। मेन वर्ब एक्चुअली वर्ब बताए होंगे। बांध लीजिए कमर, कस लीजिए कमर, मेन वर्ब। मैं भाव को ज़्यादा कचरा नहीं कर रहा हूँ, ना अभी लिंक वर्ब बता रहा हूँ, ना आपको जिसको कॉपुला वर्ब बोलते हैं, ना ज़्यादा फिनाइट में बता रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं, कचरा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सीखने वाला कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बस गौर कीजिएगा। मेन वर्ब, कचरा नहीं करना है। मेन वर्ब, मेन वर्ब के 2 बाल बच्चे हैं, एक का नाम ट्रांजिटिव बोलते हैं। वर्ड को जो लंबा वर्ड लगे आपको उसको याद करने का तरकीब बताया था क्लास में, याद रखिए। ट्रांजिटिव देख सकते हैं, ट्रांजिटिव। अगला इन, ऐसी ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, याद हो गया होगा आपको। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव मेन वर्ब के पार्ट्स हैं। मेन वर्ब का ये बाल बच्चे समझिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमने बताया था आपको हिंदी नहीं इंग्लिश वर्ड यूज़ करना है, हिंदी रटते नहीं रहना है। ट्रांजिटिव इसको आप लोग हिंदी में सक्रमक बोलते हैं और अकर्मक बोलते हैं,
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब लग रहा होगा ट्रांजिटिव क्या है, अब है तो मेन ही वर्ब, यानी मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, कौन वर्ब, एक्शन वर्ब, है तो मेन ही वर्ब, लेकिन उसी को डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट्स बांट दिए गए हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखते रहिए, हटिएगा मत। आखिर ट्रांजिटिव हो सकता है क्या, इंट्रांजिटिव किसको बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, डिफिनेशन रटते रहते हैं। रटना कुछ नहीं है, बस रटने से बचना है, याद नहीं करना है, बस केवल देखिए, नज़र फैलाइए यहाँ पे, याद हो जाएगा तुरंत, कुछ नहीं है। ट्रांजिटिव लिखेंगे, आप बोलिएगा ओके। ट्रांजिटिव आखिर कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। ऑब्जेक्ट टेकर मैंने समझो ना, ऑब्जेक्ट टेकर मैंने लेने वाला वर्ब, माने वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता हो, यही डिफिनेशन है, कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं होता है कुछ, बस कंसेप्ट जानना है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीखिए। ट्रांजिटिव वर्ब मेन ही वर्ब है, यानी एक्शन ही व्यक्त करेगा, काम ही व्यक्त करेगा, कार्य ही व्यक्त करेगा, डूइंग को व्यक्त करता ही पता है। और उसके पार्ट्स हैं ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट को लेने वाला, एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। डिफिनेशन यही है, कुछ नहीं है, बस मैजिक है, देखते रहना है। ऑब्जेक्ट टेकर, अब डिफिनेशन बनाना है, बना सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं जब आपको यहीं पे दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक डिफिनेशन जी, बना सकते हैं। द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसी को अब बना सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ऑब्जेक्ट टेकर एंड नॉन ऑब्जेक्ट टेकर, या लेट ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। देखिए, कम बताएंगे ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, कम बताएंगे ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग को कंसेप्ट सिखाएंगे लॉजिक के माध्यम से, रट्टा रट्टी के माध्यम से नहीं, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रांजिटिव मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, काम व्यक्त करता है, पहले बता दिया हूँ वीडियो में। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी या लेट ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट टेकर माने ऑब्जेक्ट लेने वाला, इंट्रांजिटिव नॉन ऑब्जेक्ट टेकर माने ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला, या ले भी तो लेट से ले, किसी प्रीपोजिशन से जुड़ कर ले, प्रीपोजिशन के बाद आए, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जुड़ जाए, होता है लेट ऑब्जेक्ट टेकर, लेट ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। देख लीजिए, लिखना रहेगा, लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी देखिएगा तो याद हो गया होगा। लिखना रहेगा, पॉज कीजिए, लिखिए। एग्जाम्पल देखिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अंग्रेजी इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश को कुछ नहीं मानिए, बस मैजिक मानिए, बस देखिए, ख़त्म। देखिए, राधा रन्स एक्शन वर्ब, जिसको आप लोग मेन वर्ब बोलते हैं, मैं पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। एक एक्शन वर्ब की चर्चा, एक स्टैटिक को स्टैटिव यानी उसको स्टेट वर्ब भी बोलते हैं। रन्स, अब आपको डिसाइड करना है व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज रन्स। रन्स कैसा वर्ब है, कौन किस प्रकार का वर्ब है, तो बोलिए, क्या बोलिएगा आप लोग, ऑब्जेक्ट टेकर है या नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है। देखिए, कोई आ रहा है, नहीं, कहाँ आ रहा है कोई, तो खाली है, ब्लैंक है चारों ओर, इसका मतलब नॉन ऑब्जेक्ट टेकर है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं इंट्रांजिटिव। समझ जाएंगे इतना से। इंट्रोगेटिव मत समझिए, इंट्रांजिटिव लिखें। जैसे अगर मदन लाइक्स
मी, लाइक्स मी। देख रहे हैं, वर्ब है। अब देखिए वर्ब के बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट टेकर है। कौन टेकर है? ऑब्जेक्ट टेकर। ऑब्जेक्ट टेकर माने ऑब्जेक्ट टेकर माने लेने वाला, वर्ब माने ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है। ये ले लिया तुरंत। इसका मतलब यह जो वर्ब है ट्रांजिटिव है। देख रहे तीसरा देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ, जाने का काम कर रहा हूँ, स्कूल। लेकिन लेट ऑब्जेक्ट टेकर है, प्रीपोजिशन। देख रहे हैं ना, यानी ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है। लिखना रहेगा, पॉज करके लिखिएगा, देख लीजिए, फिर कभी मौके नहीं मिलेंगे। मनोज, स्पीक्स उर्दू, ऑब्जेक्ट टेकर, ट्रांजिटिव, पवन, स्पोक, नन ट्रांजिटिव, सॉरी नन ऑब्जेक्ट टेकर यानी इनट्रांजिटिव। ख़त्म हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। और कान खोलकर सुन लीजिए एक बात, ज़िंदगी में ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव। जिंदगी भर याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का केवल पैसिव बनता है। अगर कहीं आपके नज़र में बन गया हो तो वह फ्रेजल वर्ब दिखेगा और जस्ट लाइक काम करने लगता है ट्रांजिटिव की तरह और फ्रेजल वर्ब। लेकिन वहाँ नहीं, बस यहाँ देखिए, अभी वहाँ बताया जाएगा पैसिव जब आएगा। केवल पैसिव अगर बनता है तो किसका? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट टेकर, याद हो गया, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का ही पैसिव बनता है। फिर वॉइस में पूछूंगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव कभी नहीं बनता है, पैसिव असंभव है। माथे में छाप लीजिए, छापना नहीं केवल देखना है। चलिए रेडी, पूछूं मैं, बताइए पैसिव किसका बनता है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव का? क्या? अच्छा ट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी। जो लोग देख भी रहे हैं वो जवाब देते रहिएगा। अभी मेरा चैनल नहीं बन पाया है किसी कारणवश, जल्द ही बन जाएंगे और पर्सनली बना हुआ है। जिनके पास वीडियो जाए लिंक मैं भेजूँ, व्हाट्सएप से बहुत बच्चों को भेजा हूँ, वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा, जिससे आपको कोई भी यहाँ वीडियो लोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएंगे।
देख रहा था 20 मिनट हुआ है, हर वीडियो 25 मिनट तक ही दे रहा हूँ। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिए, है ना, है कि नहीं। और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में जानते हैं, जानना जरूरी है। एक्शन वर्ब हमेशा फॉर्म्स व्यक्त करते हैं। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब रूप जिसको बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब थोड़ा ही होगा, आप लोग 3 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, 6 फॉर्म्स होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कोई फॉर्म्स गौर करने वाला यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप टेंस की काइंड्स के बारे में जानेंगे। जिसका वर्ब होता है वही टेंस होता है। अगर टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का वर्ब होगा, पास्ट है तो पास्ट का वर्ब होगा, और फ्यूचर तो फ्यूचर का ही वर्ब होगा। लेकिन फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं, वर्ब फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अगर क्यों यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस, क्यों, उसकी चर्चा होगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आखिर क्यों टेंस में इसका डिफाइन जब करूँगा तो आपके मन और माइंड दोनों हिल जाएंगे, क्योंकि टेंस पढ़ना है, पर कैसे वो मैं बताऊँगा। देखिए केवल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ए फॉर्म्स है, टॉम्स मत कर पढ़िएगा, FORMS फॉर्म बोलिएगा। एक फ्रॉम होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए फॉर्म एंड फ्रॉम, ए फ्रॉम एंड फॉर्म। फॉर्म इज़ ए नाउन एंड फ्रॉम इज़ अ प्रीपोजिशन। ए नाउन है और ए प्रीपोजिशन है। कभी कभी आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, इस कन्फ्यूजन से दूर रहें। कभी कभी फॉर्म को फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम को फॉर्म बोलते हैं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। फॉर्म एंड फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, नाउन एंड प्रीपोजिशन। आपको अब ध्यान रहे, रूप जिसको बोलते हैं, जो फॉर्म फिलअप करते हैं वही फॉर्म इसी के लिए आता है, आवेदन के लिए आता है। तो आइए, ए फॉर्म फ्रॉम, फॉर्म फ्रॉम, याद हो गया, नाउन और प्रीपोजिशन। बच कर रहिएगा दोनों से, संभल कर बोलिएगा। फॉर्म रूप के अर्थ में, आवेदन के अर्थ में। फॉर्म की जगह पर अगर फ्रॉम की जगह पर अगर फॉर्म बोल दें तो गलत हो जाएगा, इसको बोलना है फ्रॉम, प्रीपोजिशन के रूप में। ये नाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो पता ही होगा। देखिए, आपको जानना जरूरी है, वर्ब 5 फॉर्म्स में होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स। देख सकते हैं V1 ए डिक्शनरी का वर्ड है पहला। जो V1 है ना, एक प्रकार डिक्शनरी का एक वर्ड है। और वर्ब के बारे में जान लीजिए, दुनिया का कोई भी वर्ब जो अपने वास्तविक रूप में हो, डिक्शनरी का वर्ड हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा। यानी इसको हम लोग प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म बहुत के मन में बैठ रहा होगा, प्लूरल से इट्स, सॉरी इट। अब लग रहा होगा इट्स लगाएंगे तब ना प्लूरल। नहीं बुआ, वो नाउन की कहानी है। नाउन और वर्ब दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, बहुत बड़ी आक्रमण लड़ाई, मारम पिटी। दोनों हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होने लगे, अपोजिट रहने लगे। एक आता है दोनों का शकल अलग रहेगा और रूप अलग हो जाएगा। शकल अगर रहेगा एक, लेकिन रूप
शक्ल एक रहेगा लेकिन वह उसका जो सिंगुलर प्लूरल रूप है अलग हो जाएगा। जैसे ईट ये वर्ब है, क्योंकि काम व्यक्त करता है, एक्शन वर्ब है ना। तो ये वर्ब है, यानी क्या है, वर्ब है यानी सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वर्ब और नाउन को कैसे पकड़े। तो मैंने तो बहुत पहले बताया था, नाउन कम्स फ्रॉम नौमिया वर्ड। नौमिया का मतलब है नेम, या इस संसार में जो कुछ भी आप देख ली हो नाउन है, छू ली हो नाउन है, महसूस किए हो नाउन है। पर ये देख थोड़ा रहे हैं, छू थोड़ा रहे हैं, महसूस थोड़ा कर रहे हैं, इसके अर्थ से काम हो रहा है, भाव है। समझ गए होंगे। प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट जैसे गो, कम, ईट, डांस, बी टू। जैसे पास्ट फॉर्म, जैसे गो का वेंट, कम का केम, ईट का एट, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्यों पास्ट पार्टिसिपल? पार्टिसिपल मतलब क्या? पास्ट फॉर्म तो है ही, तो पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि V3 रूप जो होगा ना, पास्ट पार्टिसिपल माने पास्ट के रूप में शामिल होगा। पास्ट वाले ए पार्टिसिपल का मतलब होता शामिल, पार्टिसिपेट से बना है पार्टिसिपल। पार्टिसिपेट का मतलब होता शामिल होना, तो पार्टिसिपल माने शामिल होने वाला, यानी पास्ट में शामिल होने वाला। यानी जब भी लगेगा V3 फॉर्म, अगर V3 फॉर्म लगेगा समझिए काम वक्त, चाहे प्रेजेंट में क्यों ना बना रहे हो, वो काम समाप्त हो रहेगा। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी टेंस से प्रयोग होगा, परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट भी क्यों ना हो, प्रेजेंट में भी क्यों ना हो, वो काम समाप्त ही करेगा। V4 इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। V3 जैसे गो, वेंट, यहाँ गॉन, यहाँ कम, दूसरा रूप केम, तीसरा रूप कम ही होता है। ईट का ईटेन हो जाएगा। देखते जाइएगा, केवल यहाँ कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम लोग V4 बोलते हैं, इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं। कौन फॉर्म बोलते हैं? ING फॉर्म। याद रखिएगा, यही जेरन रूप है, जीरन रूप है। यह नॉन इक्विवेलेंट होता है, इसको वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। V4 को वर्बल नाउन भी बोलते हैं। नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन के समतुल्य होता है। ये जीरन भी कहलाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ING लगता है, गोइंग, कमिंग, ईटिंग। देख रहे हैं आप लोग। V5 आ गया। V5 देखिए, ये प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है। या इसे एस या ES फॉर्म भी बोलते हैं। सिंगुलर बन जाता है, भर में एस या जोड़ने पर क्या बनता है? सिंगुलर। भर में अगर एस या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर। क्या बनेगा? सिंगुलर। जैसे गो का गोज, सिंगुलर बन गया, नाउन नहीं है। जिनको दिक्कत है, जिनको भर्ब अगर नहीं आए थे, भर्ब से पहले होंगे, वो जरूर, ऐसे तो भर्ब लगता है सबको पढ़ा दिए होंगे हम क्लास में, वो जरूर पीछे वाला कंसेप्ट जरूर देखिए। इसके और भी चर्चा करेंगे, और भी फिर अगला वीडियो में इसी को रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसे ही है, उसको कम से कम हर एक को 5-5 बार पढ़ना है आप लोग को, समझते हुए। कुछ करना नहीं, देखना है, बस कंसेप्ट देखना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर ही आएंगे। ओके, मैं 25 से 30 मिनट के ही वीडियो डालना चाहता हूँ, ताकि आप उसको अच्छा से देख सकें, पढ़ सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल।